दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि HTML के अंदर आप अगर ब्लॉक एलिमेंट या इनलाइन एलिमेंट सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो आपको बेसिक से सब चीजें समझ में आ जाएगा। तो आपको बता दें कि जो इनलाइन एलिमेंट होता है, इनलाइन एलिमेंट मतलब होता है कि किसी भी चीज के बीच में आप एलिमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग करना। जैसे कि आपको जो इनलाइन एलिमेंट है, आप सोच रहे हो कि यहाँ द स्टडी फीचर्स यहां से यहां तक है, आप सिर्फ इतने ही चीज को आप क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि मतलब आप यहाँ पे इतना बॉर्डर लगाना चाहते हैं और ये जो टेक्स्ट है इसी टेक्स्ट को अलग कलर करना चाहते हैं और इसके बैकग्राउंड को भी अलग करना चाहते हैं, या अपने मन मुताबिक आप कुछ भी करना चाहते हैं, सिर्फ पार्टिकुलर फिक्स एरिया को, तो इनलाइन एलिमेंट के अंदर आता है। लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट होता है ये यहां से लेके यहां तक, मतलब लेफ्ट से राइट तक आपका जो पूरा विड्थ होता है उन सब को फॉर्मेटिंग करता है। देखिए सबसे पहले कुछ हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा अच्छे से डीपली समझ के। अब क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए देखिए इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिक्स एरिया जो है, आप जो वहां पे इनलाइन एलिमेंट है, ये सिर्फ जो इतना इतना एरिया है, ये क्या होता है, देखिए इनलाइन एलिमेंट। जो स्पैम है, स्पैन जो है ये क्या इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए इतना सेलेक्ट किया। अगला जो डाटा स्टडी फीचर है ये भी स्पैन है, इतना सेलेक्ट किया। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी टैग है, बी टैग भी इतना सेलेक्ट किया। ये क्या है, ये इनलाइन टैग के अंदर आते हैं, इनलाइन एलिमेंट टैग कहलाते हैं। उसके बाद जो ब्लॉक एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे देखिए ये चीज है, ब्लॉक एलिमेंट जो पूरा फिक्स, मतलब यहां से लेके इस इंट से इस इंट तक, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, यहां से लेके यहां तक ये क्या रहेंगी, ब्लॉक एलिमेंट, जो पूरा 100% विड्थ को सिलेक्ट करता है। और फिक्स एरिया को क्या कहते हैं, इनलाइन एलिमेंट। आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे समझ आ जाए। देखिए जैसे हमने ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट बताया था, जैसे यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट जो है वो अगर आप यहाँ पे द स्टडी फीचर्स जो है इनको सिर्फ आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग कर दिया। यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या किया है, हमने जो बैकग्राउंड है इसको क्या बोलते हैं, हमने वायलेट कलर कर दिया और इसको येलो, टेक्स्ट को येलो कलर कर दिया। अब जो बैकग्राउंड का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को हमने ग्रीन कर दिया, लेकिन वो सिर्फ फिक्स एरिया को सेलेक्ट करके टारगेट करके उसमें फॉर्मेटिंग की गई है। लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो सिर्फ कस्टमाइज या फिर फिक्स एरिया नहीं, वो आप यहाँ पे एक वर्ड हो, दो वर्ड हो, एक सेंटेंस हो, तब भी वो पूरे 100% विड्थ को ही सेलेक्ट करके चीजें फॉर्मेटिंग करेगा। आपको समझ में आया बेहतर? तो आपको ये चीज समझ में आया कि फॉर्मेटिंग में आप ये ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट अगर देखते हैं तो 100% सेलेक्ट करता है एरिया को, और अगर इनलाइन एलिमेंट होता है वो फिक्स एरिया को सेलेक्ट करता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो आते हैं, जैसे कि एड्रेस हुआ, आर्टिकल हुआ, इनसाइड हुआ, साइड हुआ, फिगर हुआ, हेडर हुआ, HR हुआ, लिस्ट हुआ, जो हेडिंग होता है H1 से लेकर H6 तक होता है, फॉर्म होता है, फिर मेन होता है, टेबल होता है ना, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, वीडियो, ये सब क्या है, सेक्शन, ये सब किस में आते हैं, ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं। और अगला है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे देखिए एंकर टैग हो गया, या फिर बी टैग हो गया, या फिर इटैलिक ई टैग हो गया, इमेज हुआ, इनपुट हुआ, ये सब क्या चीजें होते हैं, ये होते हैं इनलाइन एलिमेंट जो फिक्स एरिया को टारगेट करके इसमें फॉर्मेटिंग या सिलेक्शन या कस्टमाइजेशन किया जाता है। एक ले लीजिए बी टैग, ठीक है, बी टैग लेते हैं। बी टैग के अंदर आप कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि हम लिख देते हैं द स्टडी फीचर्स, ठीक, द स्टडी फीचर्स एक हो गए, कंट्रोल से सेव करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और बी टैग लेते हैं, इसके अंदर लिखते हैं द टेक्नोलॉजी फीचर्स, फीचर्स हो गया। देखिए यहाँ पे हमने एक टैग और दो टैग इस्तेमाल किया है, इसको तो 2 लाइन में इस्तेमाल आना चाहिए, कंट्रोल सेव ये करता है 2 लाइन में आना चाहिए। यहाँ पे अपने ब्राउजर में जाते हैं, अपने फाइल में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए ये 2 लाइन की बजाय एक ही लाइन में आ गया। देखिए यहाँ पे द स्टडी फीचर और यहाँ से द टेक्नोलॉजी फीचर, ये 2 बी टैग, लेकिन ये आए हैं एक लाइन में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इन लाइन एलिमेंट जो होते हैं
वो सिर्फ फिक्स एरिया लेता है और उस एरिया के बाद जो स्पेस बचा रहता है अगले कंटेंट को रखने की इजाजत दे देता है। लेकिन ऐसा ब्लॉक एलिमेंट में नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट के अंदर पी टैग आता है। हमने लिस्ट बताया था कि क्या आता है ब्लॉक एलिमेंट में, क्या आता है इनलाइन एलिमेंट में। आप जाके बैक करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पी टैग ले लेते हैं। पी टैग के अंदर द स्टडी टीचर, ठीक, ये ले लिए। अभी आपको समझ में आया कि एक ही ले रहे हैं, नहीं हम दो ले लेते हैं, आपको समझने के लिए दो ले लेते हैं। यहाँ पे इंटर मारे हैं, पी टैग ले, ठीक, द टेक्नोलॉजी फीचर्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने सेम टैग लिए थे, यहाँ पे भी सेम टैग लिए हैं। बी टैग है, बी टैग है, लेकिन पी टैग है, पी टैग है। बट प्रॉब्लम क्या है, बी टैग जो होता है इनलाइन एलिमेंट के अंदर आता है, पी टैग ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है। तो बी टैग जो होता है वो फिक्स एरिया सिर्फ सिलेक्ट करता है जितना कंटेंट हो, और जो पी टैग होता है ऐसा नहीं है। ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ही होता है वो 100% को जो पेज है उसको सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल जैसे सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखिए आ गया। क्यों? क्योंकि जो एक पी टैग था, पी टैग का मतलब जो वो ब्लॉक एलिमेंट में आता है, तो ये पूरा 100% एरिया सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे भी 100% सिलेक्ट कर लिया है। तो आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करके सेलेक्ट करके देख सकते हैं। जो यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई, ये चीजें समझ, ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, और यहाँ पे ब्लॉक एलिमेंट, और फिर ये भी ब्लॉक एलिमेंट। तो ब्लॉक एलिमेंट जो पूरा सेलेक्ट कर रहा है, और जो इनलाइन एलिमेंट होता है फिक्स एरिया सेलेक्ट कर रहा है। आई होप आपको बेहतर समझ में आएगा होगा। अब आप इसको फॉर्मेटिंग करते हैं कैसे, इसका रियल लाइफ में इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने वेबसाइट में, तो थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अपने टाइटल में चले आइए, हेडर सेक्शन में। हेडर सेक्शन में आप पहले सीएसएस लिखेंगे, सीएसएस सीखेंगे, लेकिन देखिए सीएसएस हम आगे पढ़ाएंगे तो आप चीजें समझ लेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम डाउट क्लियर करने के लिए थोड़ा सा सीएसएस इस्तेमाल करेंगे, आपकी समझ में आ जाए बेहतर से, क्योंकि इन फ्यूचर इसको लेके आपको डाउट ना हो। ठीक, यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बी टैग, बी टैग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटर मारते हैं। अब इसके अंदर हम फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग क्या करते हैं, पहले बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर देते हैं यहाँ पे 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल दे देते हैं। सॉलिड यहाँ पे ग्रीन दे दे, ठीक, ग्रीन। अब यहाँ पे बॉर्डर क्या लग गया है, कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये बॉर्डर लग गया। ये क्या है, बॉर्डर लग गया। जो अलग अलग पी टैग, बी टैग थे, ये सबको सेलेक्ट किया। देखिए जो जो यहाँ पे देखिए बी टैग की हमने फॉर्मेटिंग किया है, तो बी टैग ये भी है, बी टैग ये भी है। द स्टडी फीचर, द टेक्नोलॉजी फीचर, दोनों में बी टैग इस्तेमाल किए गए हैं, तो इसलिए ये दोनों के ऊपर बॉर्डर लगा दिया है। यहाँ पे दोनों के ऊपर बॉर्डर लगा दिया है। अब यहाँ पे आप और कुछ भी कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। यहाँ पे आप लगा दीजिए टेक्स्ट कलर, तो यहाँ पे कलर लिखिए, ठीक है। यहाँ पे कलर लिखिए, कलर पे आप लिख देते हैं यहाँ पे रेड, ठीक, रेड दे देते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे रेड हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये तो हमारा इनलाइन एलिमेंट के अंदर आता है। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे अब अगला हम देते हैं एक हमारा पी टैग। पी टैग हमारा किस में आता है, ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बॉर्डर देते हैं, ठीक है, बॉर्डर, एक बॉर्डर दे दिए। यहाँ पे इसको भी 2 पिक्सल दे देते हैं, सॉरी 2 पिक्सल्स, सॉलिड, यहाँ पे बॉर्डर को रेड दे देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेड कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका कलर कर देते हैं, टेक्स्ट का कलर येलो, कलर कर देते हैं येलो, येलो, ठीक। और इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं यहाँ पे ग्रीन, ठीक, यहाँ पे ग्रीन दे देते हैं। कंट्रोल से सेव करते हैं। अब बॉर्डर हो जाएगा रेड, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ हो जाएगा येलो, और जो बैकग्राउंड रहेगा पीछे वो रहेगा ग्रीन। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो बॉर्डर है ये क्या हो गया रेड, जो इसके पीछे बैकग्राउंड है हो गया ग्रीन, जो टेक्स्ट लिखा हो गया है येलो।
लेकिन ये पूरी ही लाइन को सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम अगर इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम एक भी टैग को हटा देते हैं, ठीक है, समझने के लिए या कंट्रोल से पर ये यहाँ पे देखिए रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखिए जो इनलाइन एलिमेंट था वो सिर्फ इतना ही सेलेक्ट किया है और इतना ही फॉर्मेटिंग किया है, लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट है यहाँ तक नहीं, बल्कि पूरे 100% को ही उसने फॉर्मेटिंग कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे बेहतर हम हो सकता है ना समझा पाए। आप अगर यहाँ तक देखे होंगे, मुझे श्योर है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको नहीं आया है तो फिर से रिवाइज करिए, आप देखिए, प्रैक्टिस करिए, समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चैनल पे। आप हमारे जो चैनल के वीडियोस को आप फॉलो करिए, आप HTML या वेब डेवलपमेंट आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए